सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एक बार फिर से जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये क्लास 4 बजे लाइव होने वाली थी, लेकिन मेरे भाई कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास मैं लाइव नहीं ले पाया। लेकिन भाई आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट मैसेज मेरे पास में आ रहे थे कि सर क्लास नहीं होगी क्या, क्लास नहीं होगी क्या। तो उस वजह से मेरे भाई मैं ये क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट भाई एसएससी एमटीएस की और मेरे भाई आरपीएफ वगैरह की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस धर्म का पालन भारत में सबसे अधिक किया जाता है। सबसे अधिक पालन जो है किस धर्म का भारत में होता है भाई? इस्लाम का, ईसाई धर्म का, हिंदू धर्म का, या फिर मेरे भाई जैन धर्म का। बात हो रही है मेरे भाई किस धर्म का पालन सबसे ज्यादा होता है भारत में। तो सभी को पता है भाई भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू धर्म का पालन क्या होता है भाई? इसमें सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई हिंदू धर्म, तो भारत में मेरे भाई हिंदुओं की आबादी कितनी है भाई? भाई भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? आप बोलोगे भाई 79.8%, ठीक है। यानी कि अगर 100 आदमी भारत में रहते हैं तो उनमें से भाई 79.8% कौन है भाई? हिंदू है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ हिंदू जनसंख्या, ठीक है, हिंदू आबादी सबसे ज्यादा, ठीक है, हिंदू आबादी का प्रतिशत, हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा किस राज्य में है? हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो आप क्या बोलोगे भाई? हिमाचल प्रदेश में। किस में भाई? हिमाचल प्रदेश में हिंदू का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हिंदू धर्म इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। केरल राज्य में कौन सा त्योहार व्यापक रूप से मनाया जाता है जिसमें विस्तृत नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन शामिल है? तो केरल राज्य में कौन सा त्योहार व्यापक रूप से मनाया जाता है जिसमें विस्तृत नौका दौड़ शामिल है? होली का त्योहार, ओणम का त्योहार, बैसाखी, या फिर मेरे भाई दिवाली। अगर आप ऑप्शनों को थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप ऑप्शनों को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर इन ऑप्शनों में से ओणम ही एक ऐसा त्योहार है जो मेरे भाई कहाँ पर मनाते हैं? केरल में मनाते हैं, ठीक है। ओणम ही एकमात्र ऐसा त्योहार है इनमें से जो मेरे भाई कहाँ पर मनाते हैं? केरल में। भाई बैसाखी तो सीधी सी बात है पंजाब और हरियाणा में मनाते हैं। बैसाखी कहाँ पर मनाते हैं? पंजाब और हरियाणा में मनाते हैं। तो ओणम का जो त्योहार है मेरे भाई कहाँ पर मनाते हैं? केरल में। ओणम के अलावा मेरे भाई बात करें तो विशु का जो त्योहार है भाई वो केरल में मनाते हैं। इसके अलावा थेयम का जो त्योहार है ये भी केरल में मनाते हैं। इसके अलावा भाई अट्टुकल पोंगल का जो त्योहार है ये भी आपके केरल में मनाते हैं। इसके अलावा अट्टुकल पोंगल हो गया, थेयम हो गया। इसके अलावा मेरे भाई बात करें तो तिरुवथिरकली, कौन सा? तिरुवथिरकली का जो त्योहार है ये भी मेरे भाई आपके केरल में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है? तो ओणम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया, जिसे डांडी मार्च के नाम से जानते हैं? तो बताइए भाई डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू ने? तो भाई डांडी मार्च के बारे में सभी को पता होगा। डांडी मार्च के बारे में सभी को पता है भाई डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सर डांडी मार्च की बात करें तो मेरे भाई 12 अप्रैल, ठीक है, 12 मार्च से, ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर ये 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये डांडी यात्रा चली थी और मेरे भाई महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, ठीक है। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसका मेरे भाई? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भाई बारदोली सत्याग्रह किसके समय का है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय का है। आ जाइए अगला सवाल। भारत में कौन सा धार्मिक त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है? इसमें मक्खन और दही से भरी हांडी फोड़ने जैसी चंचल गतिविधियां शामिल है। तो भाई भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात हो रही है। थोड़े दिन पहला ही त्योहार गया भाई हमारा जन्माष्टमी। कौन सा मेरे भाई? जन्माष्टमी राइट आंसर हो जाएगा और ये तो सभी को पता भी होना चाहिए, ठीक है। सर होली कब मनाई जाती है? होली मनाते हैं मेरे भाई आपके फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। कब मनाते हैं भाई? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मेरे भाई होली का त्योहार मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिवाली का त्योहार मनाते हैं मेरे भाई कब? सर दिवाली का मनाते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को। कब मेरे भाई? कार्तिक मास की अमावस्या को आपके दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। ये बात आपको, ठीक है, अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाते हैं, ये पता होना चाहिए। तो जन्माष्टमी होगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर।
पश्चिम बंगाल राज्य में रंग बिरंगे जुलूसों, पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शनों के साथ कौन सा त्योहार अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में रंग बिरंगे जुलूसों, पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शनों के साथ कौन सा त्योहार अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं? दुर्गा पूजा, ओणम, गणेश चतुर्थी या फिर मेरे भाई पोंगल। वही बात है मेरे भाई, अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि सर पोंगल तो तमिलनाडु में मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मेरे भाई महाराष्ट्र की फेमस है, ओणम मेरे भाई थोड़ी देर पहले ही बताया था सर केरल में मनाते हैं, तो मेरे भाई दुर्गा पूजा इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई पश्चिम बंगाल के त्योहार की बात हो रही है, दुर्गा पूजा हमारा क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों के बारे में बात करें, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में तो मेरे भाई आप बात करोगे भाई किसके बारे में? काठी, इसके अलावा मेरे भाई कीर्तन, इसके अलावा मेरे भाई गंभीरा गंभीरा, इसके अलावा मेरे भाई बाउल, इसके अलावा मेरे भाई जात्रा, कौन सा? जात्रा, इसके अलावा मेरे भाई ब्रीता। ये सारे के सारे लोक नृत्य आपके पश्चिम बंगाल के। ठीक है, काठी, कीर्तन, गंभीरा, बाउल, जात्रा, ब्रीता, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए पश्चिम बंगाल को लेकर। तो दुर्गा पूजा होगा राइट आंसर। आगे आ जाओ भाई। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? असम में, राजस्थान में, बिहार में, केरल में। भाई सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा साक्षरता की बात हो रही है तो मेरे भाई केरल इसका राइट आंसर होगा। देखो भाई, अगर मैं केरल की बात करता हूं, ठीक है, केरल की बात करता हूं तो भाई केरल की देखो सबसे ज्यादा साक्षरता, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? मेरे भाई केरल की है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे भाई सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, ठीक है, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता किसकी है? सर सबसे ज्यादा महिला साक्षरता भी मेरे भाई केरल की है। अगर मैं बात करूं भाई सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है मेरे भाई? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी मेरे भाई आपके केरल का है। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूं किसके बारे में? बिहार के बारे में, तो सबसे कम साक्षरता किसकी हो जाएगी? सर वो बिहार की हो जाएगी। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, सबसे कम महिला साक्षरता किसकी है? सर सबसे कम महिला साक्षरता मेरे भाई राजस्थान की। ठीक है, तो देखो सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान की, सबसे कम साक्षरता बिहार की, सबसे ज्यादा केरल की, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वो भी केरल की, सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी मेरे भाई किसका? केरल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? केरल इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल पर आ जाओ मेरे भाई। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बताओ मेरे भाई किस स्थान में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? फटाफट आंसर कर दीजिए भाई। काशी विद्यापीठ की बात हो रही है अलीगढ़ में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मेरे भाई आपके वाराणसी में? तो मेरे भाई बात हो रही है काशी विद्यापीठ की, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई कोलकाता में, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसकी मेरे भाई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी मेरे भाई? कोलकाता में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। कब हुई थी मेरे भाई? सर 1897 में। कब मेरे भाई? 1897 में। किसने की? तो आप बोलोगे मेरे भाई किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने मेरे भाई? स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना की थी। सर अलीगढ़, ठीक है, ताले बनाने के लिए, ठीक है, ताले बनाने के लिए फेमस है। ताले बनाने, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ताले बनते हैं ना, ठीक है, आपने घरों में ताले लगाए होंगे, ठीक है, तो ताले बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा शहर है मेरे भाई? अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई। एक प्रभावशाली इस्लामी मदरसा दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी। देवबंद किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो भाई देखो एक प्रभावशाली इस्लामी मदरसा जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी। देवबंद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद में, बिहार में या फिर मेरे भाई आपके राजस्थान में? फटाफट आंसर कीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे मेरे भाई ये जो देवबंद नाम की जगह है ये मेरे भाई आपके कहाँ पर स्थित है? सर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो मेरे भाई इसकी चित्रकला का क्या नाम है मेरे भाई? चिकनकारी। कौन सी मेरे भाई? चिकनकारी चित्रकला जो है, जो कहाँ की भाई? चिकनकारी चित्रकला कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई उत्तर प्रदेश के बारे में, तो रामलीला लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा भाई रासलीला कहाँ का है? सर रासलीला भी लोक नृत्य का है। इसके अलावा मेरे भाई नौटंकी लोक नृत्य, सर ये भी उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा भाई ख्याल लोक नृत्य, ये भी उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा मेरे भाई
ठीक है, चरकुला, कौन सा मेरे भाई, चरकुला लोक नृत्य, ये भी उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा मेरे भाई कजरी नृत्य, ये भी मेरे भाई आपके उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे भाई आपके उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। इनमें से कोई सा भी शब्द आपको देखने को मिल जाए, आंख बंद करके उत्तर प्रदेश आंसर कर देना। ठीक है, आंख बंद करके उत्तर प्रदेश आंसर कर देना। तो मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, ठीक है, जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है और जिन बच्चों को जीके जीएस नहीं आती, तो मेरे भाई तुम सभी के लिए मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई 2024 के लेवल के। किस लेवल के मेरे भाई, 2024 के लेवल के। ठीक है, और मेरे भाई टॉपिक वाइज पीडीएफ, देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी इस पीडीएफ में। ठीक है, ये जो टोटल भाई ये पूरा पूरा जो कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा, इसमें मेरे भाई टोटल आपके 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन होंगे। कितने भाई, टोटल 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन होंगे। और ये पीडीएफ ओनली 50 रुपए का है। कितने भाई, ओनली 50 रुपए का है। जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ की खासियत मैं बताऊं भाई, जीके आएगी तुम्हारे 75 नंबर की। ठीक है, जीके तुम्हारे 75 नंबर की आएगी एसएससी एमटीएस में। तो मैं गारंटी लेता हूं जिसने इस पीडीएफ को पढ़ लिया उसके 45 से 50 नंबर, 45 से 50 नंबर यूं हंसते हंसते आ जाएंगे। ठीक है, तो जिनको मेरे भाई ये पीडीएफ चाहिए, ओनली 50 रुपए इसकी प्राइस है। इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं मेरे भाई आपके अगले सवाल पर। ठीक है, तो ये हमने कर ही लिया था, ये आ जाओ भाई। उत्तर भारत में, ठीक है, ये इसको मुगल कर लो। ठीक है, उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था, शाहजहां था, अकबर था, औरंगजेब था। ठीक है, तो बात हो रही है मेरे भाई भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक। भाई मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बाबर था। कौन था मेरे भाई? बाबर। देखो भाई बाबर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में भाई? बाबर के बारे में बात करें। भाई बाबर कहाँ से आया था? सर बाबर पहले फरगना का शासक था। कहाँ से आया था मेरे भाई? भारत में। सर ये फरगना से आया था। ठीक है, बाबर के बारे में बात करें भाई, आते इसने भारत में कौन सा युद्ध लड़ा? भाई पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। कौन सा भाई? पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। कब लड़ा भाई? 1526 में। पानीपत के बाद भाई इसने दूसरा युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ में। कौन सा मेरे भाई? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ मेरे भाई कब? 1527 में। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई फिर इसने लड़ा कौन सा? चंदेरी का युद्ध। कौन सा भाई? चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ में। ये कब हुआ था मेरे भाई? 1528। ठीक है, तो भाई पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। खानवा का युद्ध मेरे भाई बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, तो मेरे भाई इसके अलावा इसने 1529 में मेरे भाई गग्गर का युद्ध लड़ा। कौन सा मेरे भाई? गग्गर का युद्ध लड़ा था 1529 में। और इसके बाद मेरे भाई 1530 में इसकी क्या हो गई थी? 1530 में हो गई थी मेरे भाई इसकी मृत्यु। 1530 में हो गई थी भाई इसकी मृत्यु। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बाबर का मकबरा कहां पर है, तो मेरे भाई बाबर का जो मकबरा है, बाबर का मकबरा मेरे भाई काबुल में बना हुआ है। कहां पर मेरे दोस्त? सर बाबर का जो मकबरा है मेरे भाई आपके काबुल में बना हुआ है। कहां पर मेरे भाई? काबुल में। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो बाबर फरगना का शासक था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। गग्गर का युद्ध 1529 में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर का मकबरा मेरे भाई काबुल में बना हुआ है। काबुल मेरे भाई कहां पर है? सर ये तो अफगानिस्तान में। ठीक है, कहां पर है? अफगानिस्तान में। तो बाबर इसका होगा राइट आंसर। आ जाओ भाई, सार्क की बात हो रही। ठीक है, सार्क तो मेरे भाई दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देश शामिल हैं। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर मेरे भाई आपका अफगानिस्तान? बताइए मेरे भाई, सार्क एक संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देश शामिल हैं। तो बताइए भाई कौन सा ऐसा देश है जो सार्क में शामिल नहीं है? तो आप क्या बोलोगे भाई? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार मेरे भाई आपके सार्क में स्थित नहीं है। ठीक है, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है मेरे भाई? म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे भाई बात करूं मैं मालदीव की भाषा का क्या नाम है? ठीक है, मालदीव की भाषा का क्या नाम है? तो लिख लो ना मेरे भाई, दिवेही। कौन सा मेरे भाई? दिवेही नाम है। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, दिवेही। अगर मैं अफगानिस्तान की भाषा के बारे में बात करूं, अफगानिस्तान की भाषा का नाम है मेरे भाई दरी और पाश्तो। क्या नाम है भाई? दरी और पाश्तो अफगानिस्तान की भाषा का नाम है। ये बात भी तुमको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है भाई? तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए भाई, शानदार पीडीएफ है, इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। आगे आ जाओ। 2023 का आदि महोत्सव, 2023 का आदि महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था?
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, या फिर मेरे भाई ताल कटोरा इंदौरा स्टेडियम में। बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। 2023 का आदि महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर ये तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन 700 एडी से 1857 एडी के दौरान दक्षिण भारत का एक राज्य था। चोल राज्य था, चेरा था, भामिनी था, या फिर मेरे भाई आपके पांड्य था। ठीक है, तो भाई कौन सा, ठीक है, मध्यकालीन काल से 700 एडी से लेकर 1857 एडी, ठीक है, के दौरान दक्षिण भारत का एक राज्य हुआ करता था। तो मेरे भाई भामिनी, कौन सा मेरे भाई, भामिनी राज्य, कौन सा मेरे भाई, भामिनी। अगर मैं बात करूं मेरे भाई चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई, आप बोलोगे सर इसका संस्थापक तो विजयालय था। कौन था मेरे भाई, विजयालय जो है इसका संस्थापक था, पता होना चाहिए। आ जाइए दोस्त अगले सवाल पर, कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। कौन सा देश है जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा का साझा नहीं करता। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, या फिर मेरे भाई बांग्लादेश। तो भाई कौन सा देश है जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। तो भाई सीधी सी बात है, श्रीलंका के साथ में स्थलीय सीमा थोड़ी बनाते हैं, श्रीलंका के साथ में तो हम जलीय सीमा बनाते हैं। कौन सी मेरे भाई, जलीय सीमा बनाते हैं श्रीलंका के साथ में। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मेरे भाई आप सभी को पता है भाई, ठीक है, जो आपकी मन्नार की खाड़ी है, कौन सी मेरे भाई, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई पाक जल डमरू मध्य, कौन मेरे भाई, पाक जल डमरू मध्य मेरे भाई कहाँ पर है, सर ये भी आपका श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बांग्लादेश, ठीक है, तो भाई भारत बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ बनाता है मेरे भाई, बांग्लादेश के साथ में बनाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं भाई आपके अगले सवाल पर, किस पुस्तक ने 2015 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। यह एक चीनी अमेरिकी परिवार और सांस्कृतिक पहचान के साथ उनके संघर्ष की कहानी बताती है। एंथनी डोयर द्वारा ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, विपन थान गुयेन के द्वारा द सिंपथराइजर, कोल्सन वाइटेड के द्वारा द अंडरग्राउंड रोल रोड, इसके अलावा मेरे भाई डोना स्टार्ट के द्वारा द गोल्ड फिच। तो मेरे भाई तुमसे देखो क्या पूछा, तुमसे इस सवाल में मेरे भाई क्या पूछ लिया कि भाई 2015 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, विपत थान गुयेन के द्वारा द सिंपथाइजर पुस्तक मेरे भाई इसने पुलित्जर पुरस्कार जीता है 2015 का। आ जाइए भाई लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, केंद्रीय हिंदी संस्थान किस भारतीय शहर में स्थापित हिंदी भाषा का एक शैक्षणिक संस्थान है। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस शहर में स्थित, ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान किस शहर में स्थित हिंदी भाषा का एक शैक्षणिक संस्थान है। झांसी का, आगरा का, इलाहाबाद का, बुलंदशहर का। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, आगरा होगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई आगरा की स्थापना किसने की, तो भाई आगरा की स्थापना आपके सिकंदर लोदी ने की थी। किसने मेरे भाई, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है भाई, तो सिकंदर लोदी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। लाइव क्लास आज मैं ले नहीं पाया, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मेरे भाई यूट्यूब में शायद है कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो टेक्निकल इश्यू आ गया था। ठीक है, तो मेरे भाई लाइव क्लास तो आज मैं ले नहीं पाया, इस वजह से मेरे भाई रियली सॉरी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।